भवानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद् भद्रं तन्न आसुव। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान की करुणा मेरी प्रिय आत्माओं आप सभी के लिए कल्याणप्रद हो। करुणा निधान भगवान यह मेरी आंतरिक शुभकामना आप सभी के लिए कल्याणप्रद हो। यह मेरी आंतरिक शुभकामना। वेद ज्ञान यज्ञ का यह जो यज्ञ का प्रवचन सत्र चल रहा है, यह जो इसमें बहुत सी बातें आप लोग प्रवचन सत्र चल रहा है मेरे प्रिय शिष्य ब्रह्मदेव, इसमें बहुत सी बातें आप लोग तथा मेरे विचारों द्वारा भी मेरे प्रिय सुन रहे ब्रह्मदेव तथा मेरी चाह है सुन रहे कि प्रत्येक हिंदू चाह है किसी भी जाति संप्रदाय किसी भी जाति संप्रदाय पंथ से संबंधित है, किससे कोई मतलब नहीं, वह अपने धर्म के मूल तत्व को समझ ले और तदनुसार जीवन की विकास की दिशा में आगे बढ़े। उपनिषदों में मैंने पढ़ा है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसे ही बनता है। महाभारत में भी शांति पर्व में हंस गीता में कि मनुष्य अपने संकल्पों का ही परिणाम होता है। बहुत ही निर्बल दुर्भाग्य और अनुपयोगी होते रहे। हमारे संकल्प हमने अपने में और अनुपयोगी होते रहे। हमने अपने में परमात्मा के तेज को, परमात्मा के बल को, परमात्मा के ऐश्वर्य और उसकी शक्ति को अवधारण करने की बजाय अपनी क्षुद्रता में जीना सुखकर समझा। वेद में एक प्रार्थना है, हे प्रभो तुम तेजो असि तेजोधेहि। प्रभो तुम तेज स्वरूप हो, हमारे को तेज दो। तुम बल स्वरूप हो, हमें बल दो। ये जो प्रार्थना ऋषियों ने बताई थी, इससे हम बहुत दूर चले गए और हमारे हृदय में एक कुत्सित विचार आया, पापो हम पाप कर्मा हम पाप आत्मा पाप संभव। हम पापी हैं, हम पाप करते हैं, हमारी आत्मा पापी है, हम पाप से ही उत्पन्न हुए। इस प्रकार की हीन भावना जब हमारे में आई तो दुनिया की श्रेष्ठतम बलवान सभ्य सुसंस्कृत और दार्शनिक विद्वान तथा सर्वसंपन्न जाति दुनिया के निकृष्टतम जाति में परिवर्तित हो गई। आप लोग यदि कभी गुप्तकालीन भारत का इतिहास पढ़ें सौभाग्य से,
मुझे विश्वास नहीं है कि आप उस पर बिलीव करेंगे। आप कहेंगे नहीं ये तो कल्पना है, लेकिन गुप्तकालीन इतिहास इतिहास है। और इतना ही नहीं, जब भारत में मुगलों का साम्राज्य था, उस समय भी जो वैदिक जीवन पद्धति को जीवन का मूल आधार बनाकर जिए और कुछ शताब्दियों तक अपने धर्म और संस्कृति की सेवा की, जिसमें विजयनगरम का साम्राज्य, जिसने आचार्य सायण को, आचार्य माधव को आगे करके वैदिक विज्ञान की पुनः प्रतिष्ठा की, वह अविस्मरणीय स्थान रखता है। उसी क्रम में थोड़े ही दिनों बाद महाराष्ट्र में शिवाजी का वह राज्य शासन, जो समर्थ गुरु रामदास के निर्देशानुसार काम किया, वह भी अपने में एक उदाहरण रहा है। पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह का शासन भारतीय जनता के लिए एक आदर्श रहा है। और इसी प्रकार से कश्मीर में महाराजा गुलाब सिंह, रणवीर सिंह, इन महापुरुषों का शासन जो चाइना तक फैला हुआ था, जिन्होंने एक बार नहीं कई बार चाइनियों को परास्त करके दूर लद्दाख के आगे भारत की सीमा प्रस्थापित की, उन महापुरुषों का शासन अभी इन दिनों था, बहुत पुरानी बात नहीं। और वहाँ पर रहने वाले यद्यपि प्रजा के रूप में हिंदू मुसलमान दोनों ही थे, लेकिन दोनों ही उनके राज्य की कीर्ति गाते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि वैदिक जीवन में उतारने के लिए है, और अब से पहले अनेकों महापुरुषों ने इसे जीवन में उतारा है। भारत के लिए एक नई बात नहीं है, और न तो भारतीय जनता के लिए नई बात है, न आप लोगों के लिए नई बात है, क्योंकि वही तो खून आप में दौड़ रहा है। चाहे 100 वर्ष हो गए, 125 वर्ष हो गए, ब्लड तो नहीं बदला, वो तो वही चला रहा है। आज भी आप लोग चाहे हिंदी भाषा न भी जानते हो, लेकिन कोई देखने वाला आपको यही बताएगा कि ही इज ए इंडियन। आपको इंडियन के सिवा और कुछ नहीं कह सकता हो, क्योंकि आपका कलर, आपका फीचर, आपके शरीर का जो स्वाभाविक निर्माण क्रम है, ये सब आपके उसी अपने पूर्वजों की स्मृति दिला रहा है। आपके अस्वीकार करने से उसको कुछ नहीं अंतर पड़ता। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भारतीय रक्त आप लोगों में प्रवाहित हो रहा है, उस रक्त में वैदिक संस्कार के जीवाणु आज भी विद्यमान हैं। नहीं तो घोर इतना दुरूह वैदिक विज्ञान का विषय सुनने के लिए आप लोग इतनी उत्सुकता से कैसे बैठे रहते? आप जरा सोचिए, इसमें क्या है, रहस्य क्या है कि वो जीवाणु जो आपके अंदर मौजूद हैं, विद्यमान है, वो आपको कंपेल कर रहे हैं कि आप इसे सुनो, समझो, ग्रहण करो। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग उस वैदिक विज्ञान को अपने जीवन में प्रतिष्ठित करेंगे। ये मैं जानता हूँ कि अब तक आपको यह वैदिक विज्ञान सुनने का सौभाग्य नहीं मिला था। उसमें कई कारण था। पहला कारण उसमें यह था कि जब आप लोगों के पिता पितामह को लेकर के विदेशी लोग सुदूर भारत से दूसरे देशों में आए, तो उस समय भारत में कोई ऐसी संस्था नहीं थी, ऐसा कोई योजना नहीं थी जो कि आप लोगों को अपने धर्म और संस्कृति को समझाने के लिए वहाँ तक पहुँचता। बहुत वर्षों तक तो किसी को पता भी नहीं था कि यहाँ से जो लोग गए वो कहाँ चले गए।
धीरे धीरे जब भारत में संघर्ष शुरू हुआ, स्वतंत्रता का संग्राम शुरू हुआ, मेरे विचार से तभी आप लोगों के पूर्वजों को भी पता चला कि भारत से कितनी दूर वो आकर के बैठे हैं। हमें इसमें संतुष्टि है कि जो लोग इतनी दूर गए वो केवल हनुमान चालीसा और तुलसी रामायण लेकर गए या सत्यनारायण की कथा की पोथी लेकर गए, और उसी के बल पर लगभग 100 वर्षों तक अपने धर्म को जीवित रखा। ये बड़े गौरव की बात है, बड़े गौरव की बात है। और इस दृष्टि से मैं हृदय से आप लोगों की प्रशंसा करता हूँ कि अपने देश से, संस्कार से, धर्म और संस्कृति से इतने दूर रहते हुए भी आप लोगों ने अपने धर्म को सुरक्षित रखा, जिसकी कल्पना करना भी दुरूह है। और उन लोगों के साये में रह करके रखा जो हमारे धर्म को सर्व प्रकार से निर्मूल करना चाहते हैं, जिनकी मिशनरियां केवल धर्म परिवर्तन के लिए करोड़ों नहीं अरबों रुपया पानी की तरह बहा रही है। ये आप लोग प्रशंसा के पात्र हैं। सही में आप लोग भगवत कृपा के भाजन हैं। और बाद में उन दिनों की ऐसी स्थिति थी, हमारे यहाँ पुराणों में कुछ ऐसी बातें जोड़ी गईं, स्मृतियों में ऐसी बातें जोड़ी गईं, जो लोग समुद्र पार जाएंगे वो भ्रष्ट हो जाएंगे, इसलिए विद्वान समुद्र पार नहीं आते थे। उसमें कारण था। कारण क्या था कि भारत से जो लोग समुद्र पार जाते थे तो वो अरब देशों की तरफ से जाते थे। मुसलमान लोग जबरी उनको गोमांस खिलाते थे, जबरी उनको इस प्रकार से शराब पिलाते थे, पथभ्रष्ट करते थे। इसलिए हमारे यहाँ के विद्वानों ने एक नियम बना दिया कि कोई भी समुद्र पार न जाए, जिससे वो अपने धर्म से बचा रहे। उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं था, केवल इसलिए कि लोग अपने धर्म से बचे रहें। खैर, बाद में जब वो सुविधाएं धीरे धीरे प्राप्त होने लगी, भारत के विद्वान बाहर आए। अभी कुछ वर्ष पहले की बात है, जब मैं इंग्लैंड से घूम कर गया इधर अमेरिका, इधर आज से, तो एक दिन संयोग बस बनारस गया। तो बनारस में मुझे पता चला कि स्वामी करपात्री जी यहाँ हैं। तो हमारा बहुत पुराना परिचय था, हम उनके पास चले गए, प्रणाम करके बैठ गया। वहाँ पर वो बैठे हुए थे धानुका भवन में। तो मेरे से पूछने लगे कि बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, कहाँ रहे। मैं तो जानता था। मैंने कहा स्वामी जी, आजकल मैं 2 बरस से यूरोप देशों में प्रचार का काम कर रहा हूँ। इतना सुनना था कि वो बड़े आश्चर्य से मेरी तरफ देखने लगे। हो गए भ्रष्ट तू भी? बड़ी हैरानी है। मुझे हंसी आई। हमने कहा कि नहीं स्वामी जी। बोले ये तो मैं जानता हूँ। एक शिष्य बैठा था, उसने पूछा कि स्वामी जी विदेश यात्रा के विषय में आपकी क्या राय है? उन्होंने कहा हमारी अभी वही राय है कि जो समुद्र पार जाएगा वो धर्म से भ्रष्ट हो जाएगा। खैर, मैं हंसने लगा। मैंने उनसे कहा स्वामी जी वो पुरानी बातें अब चली गई, आप अपने साथ रखिए, लेकिन आप ये न सोचिए कि जो बाहर जाते हैं वो सब भ्रष्ट हो जाते हैं। मैंने तो बाहर हजारों लोगों को शाकाहारी बनाया है, उनके मांस और शराब और अंडे छुड़ाए हैं, यहाँ तक कि वो स्मोकिंग करना, सिगरेट, बीड़ी, सिगार भी छोड़ दिए हैं। और आप ऐसी कल्पना करते हो। तो मेरे से पूछने लगे क्या वहाँ साग सब्जी खाने को मिलती है? वाह। मैंने उनसे कहा कि स्वामी जी वहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, शुद्ध गाय का दूध जो यहाँ नहीं उपलब्ध होता, और वहाँ हर एक प्रकार का साग सब्जी फल। तो तुम भोजन कहाँ करते रहे? हम कहा जब मैं अंग्रेजों में रहता हूँ तो मैं दूध पीता हूँ, फल खाता हूँ, और जब किसी इंडियन के घर जाता हूँ पूछ लेता हूँ कि वो मांसाहारी है कि नहीं। यदि मुझे पता चलता कि मांसाहारी है तो उसके यहाँ अन्न नहीं खाता, और यदि पता चलता है कि ये शाकाहारी है तो उसके यहाँ मैं रोटी खा लेता हूँ। फिर तो तुम बड़े हिम्मती हो। कितने महीने तक तुम रह गए ऐसे? मैंने बताया हम का लगभग 2 बरस लगा कर आया हूँ। तो ये जो मान्यता थी, ये पुरानी मान्यता थी, और उन मान्यता के पीछे यही भाव था। और आप लोगों ने सुना होगा, सर्वप्रथम विवेकानंद जब अमेरिका गए तो उनको खाने के लिए अन्न नहीं मिला।
और मजबूर होकर के उनको पुनः मांसाहार करना पड़ा, मछली खानी पड़ी। और जब वहाँ से उनका समाचार गया भारत में, वहाँ के लोगों ने सुना कि विवेकानंद तो अब मांस खाने लगे, तो वहाँ से लोगों ने उनके खिलाफ प्रचार करना शुरू किया। तो विवेकानंद ने अपने लेख में लिखा है, पत्र में, कि आप लोग यदि चाहते हो कि मैं शाकाहारी रहूं तो आप भारत से एक ब्राह्मण मेरे लिए रसोइयाँ भेज दीजिए, कुछ अन्न भेज दीजिए, कुछ सब्जी भेज दीजिए। यानी मेरे कहने के प्राय उस समय ऐसी स्थिति थी। विवेकानंद ने स्वयं कहा वहाँ पर लोगों से अमेरिका में कि देखिए, मैं भारत का सन्यासी हूँ और मैं भारत के चतुर्थ वर्ण में पैदा हुआ हूँ। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा या पता हो, विवेकानंद एक ऐसी जाति के महापुरुष थे जो कायस्थ जाति कही जाती है, और बंगाल में कायस्थ जाति को शूद्र मानते हैं। बिहार में उसे वैश्य माना गया, बंगाल में शूद्र माना गया। विवेकानंद ने स्वयं कहा कि मैं शूद्र जाति में पैदा हुआ था, इसलिए हमारे तो ये संस्कार थे, हम पहले भी मांस खाते थे, मछली खाते थे, बंगाल में रहते थे, इसलिए हमें इसमें अब तकलीफ नहीं हो रही है। लेकिन अपने देश की महिमा गाते समय उन्होंने बहुत कुछ बातें कही। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि जो पहले विदेश प्रचार में आए उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना पड़ा, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब भारत से अच्छे अच्छे विद्वान, अच्छी अच्छी संस्थाएं इस समय दुनिया के देशों में घूम रही हैं और वो अपने वैदिक विज्ञान को पुनः प्रकाशित कर रही हैं। अनेकों संस्थाएं काम कर रही हैं, उसमें एक हमारी संस्था भी है, ब्रह्मऋषि मिशन। संयोग ऐसा बना है कि भारत की जितनी संस्थाएं अब तक काम कर रही थी विदेशों में, वो सारी या तो दक्षिण भारत से हैं या बंगाल की हैं। उत्तर भारत की कोई संस्था नहीं, हिंदी भाषी कोई संस्था नहीं, क्योंकि जहाँ तक हिंदी भाषियों का ताल्लुक रहा है उसमें दो बातें रही। एक तो अंग्रेजी का पूरा ज्ञान नहीं था कुछ लोगों को, और वहाँ रिजिडनेस जिसे कहते हैं वो बहुत है। इसलिए दो कारणों से वहाँ से न तो कोई मिशन चला और न तो दुनिया में फैला। शिवानंद मिशन है, वो दक्षिण भारत का है, मद्रासी है वो, उनमें मिशन में सारे मद्रासी लोग हैं, हिंदी नहीं जानते। एक दो हैं जो उत्तर भारत के हैं, हिंदी जानते हैं, लेकिन उनका उतना प्रभाव नहीं उसमें। इसी रूप से एक चिन्मयानंद मिशन है, वो भी दक्षिण भारत केरल का है, और विवेकानंद मिशन, रामकृष्ण मिशन जो है वो बंगाल का है, जैसे मैंने बताया। दुर्भाग्य ये रहा कि रामकृष्ण मिशन वाले अब जब विदेशों में सारी सुविधा उपलब्ध है तब भी विदेशों में वो मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, अंडे खाते हैं, वो अपना वही, उनसे कहो तो कहते हैं विवेकानंद ने किया था इसलिए हम भी कर रहे हैं। खैर, पतन का रास्ता तो हर एक जगह आपको मिल जाता है। जो लोग बुराई के अभ्यासी हैं उनको बुराई करने के लिए किसी महापुरुष की आड़ लेनी पड़ती है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ बातें कि उत्तर भारत से कोई ऐसा मिशन नहीं था जो हिंदी भाषी समाज से उठा हो और जो जहाँ जहाँ हिंदी भाषी लोग हैं उनमें प्रवेश करे, उनको समझावे। विदेशों में हर एक देश में जहाँ हिंदू रहते हैं, उत्तर भारतीय, सब जगह यही समस्या रही। अब जब 14-15 वर्षों से मैं इधर काम करने लगा हूँ तो अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में भी हर एक देशों में जहाँ हिंदी भाषी लोग थे, जब शुरू में गया तो उनके लिए एक मैं नई बात था, क्योंकि हिंदी में मेरे पास आना, बोलना, मिलना, बातचीत करना, व्याख्यान सुनना, तो कहते थे स्वामी जी हमें यह सौभाग्य नहीं मिला था इतने वर्षों से। फिर उसके पश्चात मेरे मिशन के जो अन्य शिष्यगण थे उनको मैंने भेजना शुरू किया, और अब तो भगवान की बड़ी कृपा है, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, अब तो यहाँ भी सब जगह अपने अपने स्थान हैं और प्रचारक अब घूम रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि हर एक जगह लोगों को वैदिक विज्ञान का बोध हो, और उसमें मेरी ऐसी राय है कि जहाँ तक व्यक्ति के उन्नति का प्रश्न है वो ज्ञान के प्रकाश में ही होता है। आप लोग किस जाति में पैदा हुए, किस वर्ग में पैदा हुए, क्या करते हैं, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। हमारा काम है आप लोगों को ज्ञान देना। जितनी मात्रा में आप उसके ग्रहण करेंगे उतनी मात्रा में आपका कल्याण होगा। उसके बदले में हमें आपसे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। इसलिए मैं अपने काम को इस दृष्टि से करने में प्रवृत्त हुआ हूँ। अपने शिष्यों को भी मैंने यही समझाया है। कोई गाली दे रहा है तो देने दो, तुम्हारा क्या ले रहा, दे तो रहा है वो, कुछ तो दे रहा। उसके पास गाली थी, बेचारे ने गाली दे दी। किसी के पास श्रद्धा होगी वो श्रद्धा देगा।
आपके पास प्रणाम है, हमें प्रणाम देंगे, नमस्कार है, हमें नमस्कार देंगे। दूसरे के पास गाली है, उसने गाली दे दी। तुलसीदास जी ने एक पद लिखा है विनय पत्रिका में कि जो लोग निंदा वृत्ति वाले हैं उसके लिए उन्होंने लिखा है कि उनका मुंह जो है वो टोकरा है, जबान जो है वो झाड़ू है, और दूसरे की निंदा रूपी मल को अपने जबान रूपी झाड़ू से खींच करके अपने मुंह रूपी टोकरे में भरते हैं और हृदय रूपी गड्ढे में डालकर डाल देते हैं। यानी कहने का प्राय कि जो निंदा करने वाले हैं दुनिया की गंदगी इकट्ठा करके अपने अंदर डालते हैं। ऐसे निंदा वृत्ति वाले के पास यदि जाओ तो जैसे जहां जिस गड्ढे में मल भरा हुआ होता है वहां से बदबू ही आएगी और क्या आएगी। ऐसे ही निंदा वृत्ति वाले व्यक्ति के पास जाओ तो आपको बुराई सुनने को ही मिलेगी और क्या मिलेगी, उसके पास जो है वही तो देगा। इसलिए इसमें घबराने वाली बात नहीं। मैं अपने शिष्यों से बताया करता हूं कि मुझे तो 30 वर्ष 35 वर्ष अब होने लगा इस संघर्ष में। भारत में भी हमने ये संघर्ष किए और अब विदेशों में कर रहे हैं कई वर्षों से। हमें इसमें कभी चिंता नहीं हुई, जिसके पास जो है वो देगा। हाँ, अब तुम क्या ग्रहण करना चाहते हो तुम्हारे ऊपर निर्भर है। क्या ग्रहण करना चाहते हो। भगवान बुद्ध खड़े हुए थे, एक व्यक्ति आया उनको गालियां देने लगा। बहुत देर तक गालियां देता रहा, वो मौन होकर सुनते रहे। घंटे बीत गया गाली देते देते। जब वो थक गया तो भगवान बुद्ध ने कहा कि भद्र तुम अब थक गए। वो फिर गाली देकर बोला कि तुम क्या समझते हो मैं थक गया। कहा नहीं और दो। तो जब वो चुप हो गया तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अच्छा ये बताओ, हमारे पास ये कंथा है, कंथा जिसको पहनते थे, गुदड़ी जिसे कहते हैं, और ये कंथा मैं तुम्हें देना चाहूं और यदि तुम इसे न स्वीकार करो तो क्या होगा। कहा ये कंथा तुम्हारे पास रहेगा। कहा इसी रूप से इतनी देर तक जो तूने गाली दी है उसको मैं स्वीकार नहीं करता। स्वीकार नहीं करता, स्वीकार नहीं करता माने क्या कि जो तू दिया हम स्वीकार नहीं करते, हो तुम्हारे पास रहेगा, हम क्या करेंगे उसे लेकर के। तो ये महापुरुषों की दृष्टि है और उस दृष्टि को अपना करके ही हम समाज में कुछ कर सकेंगे। यदि किसी ने गाली दी उसके बदले में हम भी गाली निकालने लगे तो उसका मुंह तो दूषित हुआ था, हम अपना क्यों दूषित करें। भला सोचो, ये मुखार बिंद जो है परमात्मा की गीत गाने के लिए है या किसी को अपशब्द कहने के लिए। ये वेद के मंत्र बोलने के लिए है, गाली बोलने के लिए नहीं है। मैं अपने शिष्यों को ही समझाता हूं कि तुम्हें गाली नहीं बोलना चाहिए। हाँ, गाली दे रहा दूर से, और यदि कोई तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर दे तो इसके लिए मैं उनको एक कथा सुनाया करता हूं। हमारे यहाँ एक महापुरुष हुए दक्षिण भारत में, उनका नाम था तिरुवल्लुवर। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है तमिल वेद जिसको कहते हैं तिरुकुरल। तिरुवल्लुवर महान ऋषि थे, महान ऋषि थे। आज से 3000 वर्ष पहले भारत में हुए थे। और वहाँ के जो पांड्य राजा थे दक्षिण भारत के, उनकी राजकुमारी थी जिसका नाम था यशोदा। तो वो महाराजा स्वयं उस राजकुमारी को उनको दान में समर्पित कर दिए थे राजकुमारी की रुचि अनुसार। वो राजकुमारी उनके साथ रहती थी तिरुवल्लुवर के। और उन्होंने राजकुमारी जब उनके शरण में आई तो उन्होंने कहा कि देख देवी, तुम महलों में रहने वाली हो, मेरे पास महल नहीं मिलेगा तुम्हें। उसने कहा भगवान मैं आपकी सेविका हूं, हमें झोपड़ी में रहना पड़े हम वहीं रहेंगे। तो उन्होंने लाकर एक झोपड़ी बनाई, नारियल के पत्ते काट काट करके एक झोपड़ी बनाए। दक्षिण भारत में ऐसे बनती है झोपड़ियां, उसमें वो रहा करते थे। काम उनका दैनिक ये था कि वो राजकुमारी चरखा काटती थी, सूत बनाती थी। तिरुवल्लुवर स्वयं कपड़ा बुनते थे, बुन करके दिन भर में और काम से फुर्सत पाकर एक धोती बना लेते थे। धोती बना करके वो धोती सायंकाल को ले जाते थे बाजार में बेचने, और बाजार में जो उसके बदले में मिलता था उससे फिर वो अपना यानी अन्न खरीदते थे, चावल और दाल, और ला करके अपने यहाँ भोजन बनाकर दोनों पति पत्नी खाते थे। कोई आ जाता था उसको खिला देते थे। ये उनका दैनिक नियम था, यानी अपनी योग्यता को बेचते नहीं थे। हालांकि राजा उनका अनुयायी था, राजकुमारी उनके घर में उनकी सेवा करने के लिए आई थी। उनको क्या कमी थी, वो चाहते
वो कुछ ले सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी जीविका के लिए अपनी मेहनत की कमाई ये रखा था। एक दिन की बात, कुछ मनचले लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा कि तिरुवल्लुवर की बड़ी ख्याति है कि कुछ भी करो इसे गुस्सा नहीं आता, तो इसको गुस्सा दिलाना चाहिए। 2-3 जवान इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा कि ये तो छोटी सी बात है, चलो आज ही उसकी परीक्षा हो जाए। कहा भाई, वो राज दरबार में इतना प्रतिष्ठित है, अपन कुछ करेंगे तो परिणाम क्या होगा? कहा कुछ नहीं होगा, जो होगा देखेंगे। पहुंच गए। तिरुवल्लुवर आकर के अपना वो धोती लेकर के ज्यों हाट में बैठे, हाट जानते हो ना, जहाँ बाजार लगती है, वहाँ बैठ के एक व्यक्ति पहुंचा। उसने पूछा कि क्यों भाई, ये धोती कितने की? उन्होंने कहा 1 पण। 1 पण की बेचते थे, उनका रोज का नियम था। कहा 1 पण। उसने धोती ली, बीच से उसे 2 टुकड़े कर दिया। कहा अब इनका कितना कीमत? उन्होंने कहा आधा पण, अपने सरल भाव से। उसने वो भी लिया और फिर उसको फिर 2-2 टुकड़े कर दिए। अब 4 टुकड़े हो गए, एक धोती में लीरें लंबी लंबी। उसने पूछा इनका कितना कीमत? उन्होंने कहा पाव पण। उसने लपेट कर उनके मुंह पर मारा। अरे कहा मूर्ख, इस लीर को अब कौन खरीदेगा? उन्होंने कहा ठीक है, कोई न खरीदो भाई। उन्होंने लीर उठाया, लेकर के उठे, चल दिए। अब वो चारों देखने लगे, वही से गुस्सा तो आया नहीं, फिर क्या किया जाए? कहा इनके साथ चलो, केवल एक ही ऐसा साधन है जिससे इन्हें गुस्सा आएगा। अब वो एक बदमाश उसमें से साथ लग गया, पीछे पीछे चला। यशोदा जो थी राजकुमारी, बैठी हुई इंतजार कर रही थी कि पतिदेव आएंगे कुछ लेकर के। वो गए, लीर उसके सामने रख दिया। कहा देवी, आज प्रभु की ऐसी इच्छा है कि हम लोगों को व्रत करना चाहिए। खुश हो गई, ठीक है प्रभु, जैसी इच्छा। इतने में ही वो पहुंच गया पीछे से, और पीछे से पहुंच करके दौड़ करके उसने राजकुमारी को गोद में उठा लिया। जब गोद में उठाया तो वो चीखी, चिल्लाई वो, हाँ बचाओ, ये क्या हो रहा है? तिरुवल्लुवर ने पीछे देखा, अपने हाथ को थोड़ा संभाला, प्राणायाम की शक्ति हाथ में दी, हाथ वज्र ऐसा हो गया, एक घूंसा उसको यहाँ मुंह पर मारा उस व्यक्ति को। वो बेहोश होकर गिर गया। वहीं बेहोश होकर जब गिर गया तो उन्होंने राजकुमारी यशोदा से कहा कि देवी, जल्दी जाकर के तुम हल्दी और घी गर्म करके ले आओ। और उसके सर को उठाया, अपनी गोदी में रखा, हल्दी और घी ले आई, जहां मारा था उन्होंने वहां उसको सेक देने लगे। और राजकुमारी से कहा तुम इसे पंखा करो। वो हवा करने लगी। आध घंटे बाद उसे जब होश आया तो देखा अपने आप को उनकी गोदी में, तो हंसने लगा। वो हंसने लगा तो तिरुवल्लुवर भी हंसने लगे। तो उसने पूछा कि आप क्यों हंस रहे हैं? तिरुवल्लुवर ने पूछा तुम क्यों हंस रहे हो? कहा मैं तो इसलिए हंस रहा हूं कि मैं जिस मिशन में आया था, जिस उद्देश्य से आया था, वो हमारा पूरा हो गया। क्या तुम्हारा उद्देश्य था? कहा हमें उद्देश्य था आपको गुस्सा दिलाना। तिरुवल्लुवर ने कहा हम तुम्हारी इस मूर्खता पर हंस रहे हैं। अरे भले आदमी, यदि मुझे गुस्सा होता तो मैं तुम्हारे सर को अपनी गोद में लेकर के बैठता। हमें गुस्सा होता तो हम तुम्हें मलहम पट्टी करते। हमें गुस्सा होता तो ये राजकुमारी तुम्हें पंखा करती है? कहा यदि आपको गुस्सा नहीं था तो मुझे मारा क्यों? कहा तुम्हें नहीं मारा, तुम्हें मैंने नहीं मारा, तुम्हारे में जो दुष्टता काम कर रही थी उसको मैंने मारा। उसने कहा कि भगवान, क्या आपको पता नहीं कि मैं राजकुमारी के प्रति श्रद्धा रखता हूं? मैंने तो केवल इसको इसलिए उठा लिया था कि देखें आपका क्या रिएक्शन होता है। उन्होंने कहा मूर्ख है, तो तुम्हें पता नहीं है कि राजकुमारी का जो शरीर है वो रुई से भी कोमल है। तू इतना बड़ा ऋषि नहीं है, न इतना बड़ा तत्वज्ञ है कि राजकुमारी के शरीर का स्पर्श करके भी तुम्हारे हृदय में वासना की जागृति न हो। और अभी तो आज तूने मेरी परीक्षा के लिए किया था, और कल जब यहां से जाता तू तो राजकुमारी की कोमलता को याद करके फिर तुम इसे हमेशा के लिए अंक में लेने की चाह करता। और उस दुष्टता को मैंने एक हाथ में निर्मूल कर दिया। तुम्हें मालूम है, तो वहां पर तिरुवल्लुवर ने अपना सिद्धांत बताया तिरुकुलर में। उन्होंने कहा कि जब तक कोई व्यक्ति तुम्हारे जीविका पर आघात करता है तो तुम परमात्मा की वंदना करो, उसको आशीर्वाद दो। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन पर आघात करता है
तब भी तुम परमात्मा से वंदना करो और उसे आशीर्वाद दो। लेकिन जब कोई आदमी तुम्हारी इज्जत पर आघात करने लगे तो परमात्मा की दी हुई शक्ति का प्रयोग करो। तो ये तिरुकुरल का संदेश तिरुवल्लुवर स्वामी का। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि परमात्मा ने शक्ति सबको दी है। जब धर्म पर आंच आवे या धर्म का हनन होने लगे या धर्म पर कोई अत्याचार करना शुरू करे, तब बर्दाश्त करने के लिए या सहन करने के लिए या परमात्मा को पुकारने के लिए जरूरत नहीं है। उस समय तो व्यक्ति को अपनी पूर्ण शक्ति लगा करके उसकी रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। किसी ने अपनी दुष्टता से हमारी जीविका नष्ट कर दी, चली गई, आज कर फिल्म मिल जाएगी, क्या अंतर पड़ता है? आप लोगों ने अंग्रेजी में एक कहावत सुनी होगी कि यदि किसी का धन नाश हो गया तो कुछ नहीं गया, यदि सेहत नाश हो गई तो कुछ गया है, और यदि किसी का धर्म नाश हो गया, चरित्र नाश हो गया तो मानो सब कुछ नष्ट हो गया। इसलिए मैं अपने शिष्यों को भी यही समझाया करता हूं कि जनता में एक ऐसी जागृति करो जबकि लोग अपने सत्य के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने चरित्र के लिए, अपने आदर्श के लिए बलिदान देने की शक्ति जागृत करें अपने आप में। लेकिन जहां तक सामान्य बातें हैं उसकी उपेक्षा कर देनी अच्छा है। उपेक्षा में ही आनंद है और इसके लिए एक बहुत बड़े संगठन की जरूरत है। ये बात याद रखो। हमारे यहाँ प्राचीन काल में जो यज्ञ हुआ करते थे भारत में, आज भी भारत में जहाँ यज्ञ होता है वहाँ पर अनेक प्रकार की क्रियाएं एक साथ होती हैं। यज्ञ में बड़े बड़े विद्वान व्याख्यान देते हैं, अनेक प्रकार के वहाँ पर यानी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम में आजकल दो बहुत प्रचलित है, या तो रासलीला होगी भगवान कृष्ण की या तो रामलीला होगी भगवान राम की। आजकल सांस्कृतिक कार्यक्रम में यही दो ज़्यादा प्रचलित हैं भारत में। जहाँ यज्ञ मंडप होगा वहाँ ये सारी क्रियाएं चलती हैं। और फिर वहाँ पर राष्ट्र उन्नति के लिए, राष्ट्र विकास के लिए, संगठन के लिए विद्वानों में विचार विमर्श होता है। आज से 10-15 वर्ष पहले ये गति नहीं थी, हमारे देखते देखते काफ़ी बदल गया। यानी हम अब तक, जहाँ तक मेरे याद है, 7 कुंभ हम अटेंड किए हैं। 7 कुंभ मेला भिन्न भिन्न स्थानों पर। हमारे यहाँ कुंभ प्रयाग में होता है, हरिद्वार में होता है, उज्जैन में होता है और नासिक में होता है। ये 4 स्थानों पर कुंभ होता है। हर एक स्थान पर 12 वर्ष बाद कुंभ लगता है, लेकिन क्रम में वो 3-3 वर्ष आ जाता है। कहीं पर जल्दी आ जाता है, 2.5 वर्ष में भी आ जाता है। तो मैंने जहाँ तक मेरे को याद है लगभग 3-4 कुंभ तो इलाहाबाद में देख लिया और 2 कुंभ हरिद्वार का, 2 कुंभ उज्जैन का। इस प्रकार से 7 कुंभों में 6 कुंभों में यह स्थिति हमने नहीं देखी थी जो इस हरिद्वार के कुंभ में देखी। उन दिनों महात्माओं को ब्रह्म ज्ञान की चिंता ज्यादा थी। महात्माओं को ब्रह्म ज्ञान की ज्यादा चिंता थी, द्वैत अद्वैत की ज्यादा चिंता थी। हर एक व्यक्ति अपने सिद्धांत के प्रतिपादन की चिंता करता था। लेकिन ये शुभ लक्षण बता रहा हूं आपको, ये जो कुंभ लगा था, इस कुंभ में कहीं हमने इस विषय पर चर्चा नहीं सुनी। इस कुंभ में सब जगह चर्चा केवल एक थी कि हिंदू संगठन कैसे किया जाए, दुनिया में हिंदू धर्म को प्रकाशित कैसे किया जाए, भारत में हिंदुओं के साथ जो अन्याय हो रहा उसको कैसे रोका जाए। हर एक मंडप में जहां भी मैं गया वहां पर यही चर्चा थी। इसी पर बड़े बड़े सम्मेलन हुए, अनेकों संप्रदाय के आचार्य इकट्ठा होकर के इस पर विचार विमर्श किए। मैं भी उनमें था एक। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि अब भारत में एक नई जागृति आ रही है, ये बात याद रखो। और थोड़े ही दिनों में मैं देख रहा हूं, थोड़े ही दिनों में वो समय आएगा जब भारत का विद्वान आपको हर एक देश में, हर एक स्थान पर मिलेगा और वैदिक शाश्वत सनातन धर्म की घोषणा करते हुए और वहां के लोगों में वह एक नई जिंदगी फूकेगा, जागृत करेगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। लेकिन आप लोग जो यहाँ पर अपने देश से काफ़ी दूर बैठे हुए हैं, जिनको भारत के उन विद्वानों के विचारों को सुनने का ऐसा अवसर नहीं मिलता, उनके लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि गंभीरता से स्वयं चिंतन करें, मनन करें। हम लोग आएंगे, प्रचार करेंगे, चले जाएंगे, लेकिन जब तक आप में से कुछ लोग तैयार होकर आगे नहीं आएंगे तो हमारा ये काम
कितना महत्वपूर्ण होगा ये आप स्वयं समझ लें। इसके लिए एक मेरा और सिद्धांत है कि कोई किसी के खड़ा करने पर ज़्यादा दिन तक खड़ा नहीं रह सकता जब तक कि वो अपने पाँव पर खड़ा न हो। ये बात समझे? जब तक वो अपने पाँव पर खड़ा न हो, कोई किसी के सहारे ज़्यादा दिन तक खड़ा नहीं रह सकता। अपने पाँव पर खड़ा होना पड़ेगा, अपने हिम्मत से खड़ा होना पड़ेगा, अपने ज्ञान के बल पर खड़ा होना होगा। और वो ज्ञान का बल कहाँ से मिलेगा? विद्वानों से मिलेगा। और वो ज्ञान का बल देने के लिए मैं तैयार हूँ। कोई भी किसी भी वर्ग का व्यक्ति यदि अपने आप को इस विषय में लगाना चाहता हो तो बड़े प्रेम से मेरे पास आ सकता है। उसको पढ़ाने का, उसको योग्य बनाने का, उसको वैदिक विज्ञान प्रदान करने की, ये तो मैंने शुरू से प्रतिज्ञा कर रखी है। अब तक मैंने 20 विद्वान तैयार किए हैं जो देश विदेश में काम कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इतने से ही काम नहीं चलने वाला, इसके लिए सैकड़ों की जरूरत है। और वो तभी होगा जबकि हर एक घर से कुछ लोग जो उत्साही हैं, योग्य हैं, वो निकलेंगे। आप जरा सोचिए, मैं जब अपने घर से निकला था तो 18 वर्ष का था। कल्पना कीजिए जरा, मेरे पिता ने, क्योंकि मैं सबसे छोटा बच्चा था घर का, अन्न और जल दोनों त्याग दिया और यह प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं उसे देखूंगा नहीं तब तक जल नहीं पीऊंगा। 16 दिन बीत गए तो मेरे कुल गुरु आकर के उनको ये प्रतिज्ञा करके जल पिलाया कि मैं अवश्य उसे तुम्हारे पास थोड़े ही दिनों में यानी यहाँ उपस्थित करा दूंगा। ये प्रतिज्ञा करके तो 16वें दिन उनको जल पिलाया। बिना जल के वो 16 दिन तक खाट पर पड़े रहे। यानी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं इस दिशा में चला तो हमारे घर वालों ने माला फूल पहनाकर हमें नहीं विदा किया था। ये बात समझे? अरे कोई भी व्यक्ति जब बड़े काम के लिए चलता है तो परिवार वाले दुखी होते हैं, रोते हैं, महात्मा बनना हो, ये तो अनर्थ की बात है। हम चाहते हैं महात्मा जरूर बनना चाहिए, लेकिन हमारे पड़ोसी के घर में, हमारे घर में नहीं। हमारा लड़का महात्मा न बने, पड़ोसी का बने। तो जब मैं 3 महीने बाद आया अयोध्या से, मुझे पता चला कि पिताजी की ये स्थिति है। गुरुजी ने मेरे बड़े भाई को भेजा कि जाकर जहाँ भी मिले उससे ले आओ और बताओ मेरी आज्ञा है। तो मैं उनको हृदय से एक प्रकार से परमात्मा का दूसरा रूप ही स्वीकार करता था, इतने महान थे वो। तो मैं वहाँ पर आ गया। उन्होंने बताया गुरुजी ने आज्ञा दी है, हम कहा जरूर चलेंगे। आया तो मैं पिताजी के सामने प्रणाम किया, खड़ा हो गया और मैंने उनसे पूछा आपका क्या राय है, आप क्या चाहते हैं मेरे से। लोगों ने बहुत कहा पिताजी से कि आप कह दो कि तुम घर रहो तो ये आपकी आज्ञा का पालन करेगा, कहीं नहीं जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, इतनी बड़ी गलती मैं नहीं करता। ये मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा कि तुम घर लौट आओ। ये जिस दिशा में जा रहा है, मेरे गुरुदेव ने उनको कुछ ऐसा बता रखा था पहले से। उन्होंने कहा ये जिस दिशा में जा रहा है मुझे संतोष है, लेकिन एक मेरी चाह है। गुरुजी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा पिताजी को कि भाई बता क्या तेरी चाह है, जो कहा तुम मैं इससे कहूँ, इसे कहूँ घर रह जाए। उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। कहा फिर क्या चाहते हो? ये पढ़े? बोले पढ़े। कहा फिर तुम्हें चाहिए क्या? कहा जब तक मैं जीवित रहूं वर्ष में एक बार मेरे पास जरूर आवे। गुरुजी ने कहा क्यों, सुन रहे हो? हम कहा गुरुदेव मुझे स्वीकार है, बिल्कुल स्वीकार है। मेरे पिताजी 92 वर्ष की आयु में, अभी शायद जहाँ तक मेरे को याद है कि 78 में शरीर छोड़ा है, नहीं 81 में, 92 वर्ष की आयु में शरीर छोड़ा। और मैं हर साल उनको प्रणाम करने जाता रहा। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम घर न त्यागो, कभी ये नहीं कहा सन्यास न लो, कभी ये नहीं कहा जो काम न लो। ये तो बहुत पुरानी बात है। बाद में तो जहाँ हम बोलते थे वो आया करते थे, बैठते थे। हजारों लोग, 10-10, 15-15 हजार की भीड़, कभी कभी 30-30, 40-40 हजार की भीड़ जब होती थी तो बैठे देखा करते थे, सुना करते थे, वो भी आनंद लेते थे। और लोग कहते हैं धन्य है इनके माता पिता, तो वो सुन करके मुस्कुराते थे। मैं कभी कहता था कि देखो काम मैं कर रहा हूँ, धन्य आप बन रहे हो। तो ये उनकी तपस्या का परिणाम। खैर ये तो मैंने आप लोगों को इसलिए बताया कि जब कोई व्यक्ति किसी काम के लिए आगे बढ़ता है तो स्वभावतः कई प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं, व्यामोह आता है, संकट आता है, कुछ जिम्मेदारियाँ पीछे दिखाई देती हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन साहसी कदम आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से आज बहुत सी बातें कही है।
जो जीवन से संबंधित है, जिसकी आज जरूरत है। अब आप मेरे से वही वैदिक विज्ञान की चर्चा फिर सुनिए, जिसमें यजदेव पूजायाम संगत करने दाने, देव पूजन के पश्चात जब मनुष्य दिव्य शक्ति से युक्त हो जाता है तभी उसमें संगठन की भावना जागृत होती है। जब व्यक्ति स्वार्थ युक्त होता है तो अपने को अलग रखना चाहता है। ये बात याद रखना, दो भाई हैं, आपस में स्वार्थ आया तो दोनों सोचेंगे कि मैं अलग हो जाऊं, होता है ना। जहां स्वार्थ आया, एक ज्यादा कमाता है, एक कम कमाता है। ज्यादा कमाने वाले की स्त्री कान में उसके एक तीराक्षर मंत्र देती है, तीराक्षर। हाँ, हम देखते हैं तीराक्षर मंत्र, उसे मैं कहा करता हूं, तो वो उसके कान में 3 अक्षर का मंत्र दे देती है और वो अपने सगे भाई को छोड़ करके अलग होने के लिए तैयार हो जाता है। वो तीराक्षर मंत्र जानते हो क्या है? अलग। जहां उसने ये मंत्र दिया कान में, वो निश्चय कर लेता है कि हाँ, मेरी कमाई से ये बढ़ रहा है, सुखी हो रहा नहीं। ये स्वार्थ वृत्ति का संस्कार है। यहां तक ही नहीं, पिता पुत्र में अलगाव हो जाता है, भाई भाई की तो बातें क्या रही। और जहां उदारता आई, दैवी गुण आए, वहां पर लोग दूसरे को भी अपना बनाना चाहते हैं। अपने को अलग करना तो दूर की बात रही, दूसरे को भी अपना बनाना चाहते हैं। देवताओं में और दैत्यों में अंतर है। जहां स्वार्थ होता है वहां पर संगठन नहीं होता, जहां स्वार्थ नहीं है वहीं संगठन है। इसके लिए मुझे एक उपनिषद की कथा याद आ रही है, मैं आप लोगों को सुनाऊं वो कथा। एक बार ऋषि लोग भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, दैत्य और देवता दोनों ही एक ही पिता के संतान हैं, एक ही पिता के संतान हैं। मनु के पुत्र दैत्य भी हैं, देवता भी हैं। आप देवताओं का पक्ष लेते हैं और दैत्यों का नाश करते हैं, आप अन्याय क्यों करते हैं? भगवान ने कहा कि नहीं ऋषियों, मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, हमारा विधान न्याय का है और सबके साथ बराबर है। लेकिन मैं क्या करूं, हम चाहते हुए भी दैत्यों को सुधार नहीं सके और हमें मजबूर होकर के देवताओं का पक्ष लेना पड़ता है, लेना ऐसा दिखाई देता है। उन्होंने कहा भगवान, मैं कैसे मान लूं, हम आपको प्रत्यक्ष देखते हैं, देवताओं के हक में आप युद्ध करते हैं, दैत्यों का नाश करते हैं। कहा मैं तुम्हें एक दृश्य दिखाता हूं। नारद से कहा कि नारद जी, जाकर देवताओं और दैत्यों को आप निमंत्रण दे आए कि बैकुंठ में भोजन है, तुम सबकी के लिए निमंत्रण है। बहुत अच्छी बात। नारद जी गए, देवताओं को और दैत्यों को आमंत्रित किया। भगवान विष्णु ने अपने यहाँ आप सबको आमंत्रित किया है। देवता और दैत्य पहुंच गए। भगवान ने उनके लिए अलग अलग भोजन की व्यवस्था कर दी। इस हाल में ये भोजन करेंगे, इसमें ये करेंगे, अलग अलग। कहानी मजेदार है, सुनिए। लेकिन भगवान ने कहा कि एक नियम है हमारे यहाँ भोजन करने का। दोनों के हाथ में यहाँ पर खमाची बांध दी। खमाची जानते हो? ऐसा डंडा यहाँ बांध दिया, पट्टी, दैत्यों को भी देवताओं को भी। तो वो दोनों के हाथ ऐसे हो गए और दोनों को बांध करके बैठा दिया। एक हाल में वो बैठ गए, दूसरे हाल में वो बैठ गए, देख नहीं रहे दूसरे को। एक भगवान ने ऑर्डर दिया कि अब इनको आप भोजन परोसिए। भोजन परोस दिया, देवताओं के भी दैत्यों के भी। देवताओं की आदत थी दूसरे को खिलाकर खाना, लेकिन दैत्य तो कभी दूसरे को खिलाए नहीं थे। इसलिए दैत्य के सामने जब भोजन आया तो उन्होंने भोजन हाथ में लिया, लेकिन ऐसे तो कर नहीं सकते थे, यहां तो बंधा हुआ था, ऐसे करते रह गए और भगवान को गालियां देने लगे। देखो हम लोगों को निमंत्रण कर कितना अन्याय कर रहा है, हमारा शत्रु है, आदि आदि कहने लगे। और वहां देवता लोग जो कि हमेशा दूसरे को खिलाने के आदी थे, उन्होंने कहा भाई अपना ये अन्न इधर तो नहीं जाएगा, लेकिन इधर जाएगा कि नहीं है? इधर तो जाएगा ना। तो देवता आमने सामने बैठ गए। उसने उसकी थाली से उसको खिला दिया, उसने उसकी थाली से उसको खिला दिया, उसने उसको जल पिलाया, उसने उसको जल पिलाया, उसका मुंह धो दिया, उसका मुंह धो दिया। देवता लोग अपनी थाली साफ किए, भोजन करके हैं तृप्त होकर के बैठ गए। और दैत्यों की थाली ज्यों की त्यों पड़ी रही, वैसे करते रह गए। फिर भगवान ने ऋषियों से कहा कि तुम जरा जाकर के देखो, देवताओं को देखो और दैत्यों को देखो। जाकर उन्होंने देखा तो हाथ तो दोनों के बंधे थे।
भगवान ने पूछा बताओ मेरा न्याय सबके लिए बराबर है या अलग अलग? कहा बराबर है प्रभु, आप सबके लिए। वेद का एक मंत्र है ऋग्वेद का, जिसमें बताया गया है मोघम अन्नम विंदते अप्रचेत। कहा जो अप्रचेत हैं, बुद्धिहीन लोग हैं, उनको व्यर्थ में संपत्ति प्राप्त होती है, व्यर्थ में संपत्ति प्राप्त होती है। ऋषि कहता है कि ये, वेद कहता है कि नहीं नहीं वो संपत्ति नहीं है, उनकी मृत्यु है। वो संपत्ति उनके लिए मृत्यु है। किनके लिए? तो वेद कहता है यो न भुंगते न ददाति सख्यम। कहा जो न तो स्वयं भोग कर सकते हैं, क्योंकि वहां तो बना हुआ है कर्म का, भोग नहीं सकते, और न ददाति सख्यम, दे सकते हैं, दूसरे को खिला सकते हैं, लेकिन उसकी वृत्ति नहीं है। इसलिए केवलाघो भवत केवलादि। कहा ऐसे जो हैं ये केवल अघ रूप हैं। और इसी मंत्र को गीता में भगवान ने कहा अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। तो ऋग्वेद के इस मंत्र से हमें ज्ञात होता है कि परमात्मा की देन जो हमारे लिए है वो सही में हमारे अपने लिए नहीं है, वह यज्ञ रूप समर्पण के लिए है। जो हमारे पास है जब हम आपको देंगे तो आपके पास जो है वो हमें दोगे। हम जब एक दूसरे को लेन देन करेंगे तो उससे एक तीसरी तत्व की उत्पत्ति होगी। आप जरा देखिए, अपने जीवन को ही नाप लीजिए, सर्वत्र आपको यही मिलेगा। जहां लेना देना नहीं है वहां विकास नहीं है, जहां समर्पण नहीं है वहां उन्नति नहीं है, जहां समर्पण नहीं है वहां संगठन नहीं है। घर में समर्पण हो संगठन हो जाए। हम अमेरिका में थे तो हमारे पास कुछ अमेरिकन मेरे शिष्य आए, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप में रहते थे। तो उन्होंने निश्चय किया विवाह करना है, तो मेरे को कई पत्र लिखे, भारत में मैं था, कि गुरुजी जल्दी आ जाओ तो हम विवाह करेंगे। आपस में हम गए जब वहाँ, तो मैंने पूछा, हम कहा भले आदमियों तुम लोग इतने इंतजार करने क्या जरूरत है, मैं थोड़ा लेट हो गया। हम कहा तुम जाकर चर्च में विवाह कराते। बोले गुरुजी नहीं, हमने विवाह इसलिए आपके द्वारा कराना है कि मैंने सुना है कि वैदिक मंत्र से जो विवाह होता है वो टूटता नहीं। तो अब आप वैदिक मंत्रों से हमारा विवाह करा दें। अरे मैंने कहा मूर्खों, वो वैदिक मंत्र की महिमा नहीं है। कहा फिर किसकी महिमा है? हमने कहा वहां समर्पण की महिमा है। समर्पण की महिमा है। वहां स्त्री जब विवाह होता है तो अपना सर्वस्व पति को समर्पित करती है, और पति फिर अपना सर्वस्व स्त्री को समर्पित करता है। वहां फिर दोनों मिलकर के दंपति होते हैं। दंपति माने एक प्राण दो देह, ऐसी स्थिति हो जाती है, और इसके नाते वो हमेशा नित्य के लिए एक हो जाते हैं। वेद मंत्र उसके लिए दिशा प्रदान करता है, लेकिन ये तो संस्कार हजारों वर्षों से हमारी संस्कृति में चला आया है, उसका परिणाम है। लेकिन तुम्हारे यहां सीता तो कोई है नहीं। पूरे यूरोप में कोई सीता मिलेगी? तो सावित्री मिल जाएगी क्या? उमा मिलेगी? यहां नहीं मिलेगी। कौशल्या, यशोदा, देवकी मिलेगी? यहां नहीं मिलेगी। अरे भले आदमी दमयंती मिल सकती है? नहीं मिलेगी। जब यहां कोई ऐसी पतिव्रता नाम की वस्तु चिड़िया ही नहीं मिलने वाली, तो भला बताओ वहां वेद मंत्र क्या करेगा? तुम्हारे यहां आदर्श नहीं है कोई, हमारे यहां आदर्श है। ये बात याद रखो, जब मनुष्य के सामने आदर्श होता है तो उसके अनुसार जीवन जीने की वो प्रतिज्ञा करता है। जिसके सामने कोई आदर्श नहीं हो, किसके जैसा बनेगा? तुम लोगों ने अपनी संस्कृति और सभ्यता में कोई आदर्श पुरुष नहीं पैदा किया। जिसको तुम अवतार या मसीहा मानते हो वो कोई गृहस्थ नहीं था, वो तो एक महात्मा था जिसने 18 वर्ष तक भारत में साधना की, और वहां से भारत से लौट करके जब आया तो बेबीलोनिया में वो बेचारा 3 वर्ष 3 महीने 13 दिन जीवित रहा। केवल 3 वर्ष 3 महीने 13वें दिन उसको खत्म कर दिया। ये बात समझे? क्योंकि जो कुछ वो टीच करता था वो भारत की देन थी, और यहूदियों को पसंद नहीं आया कि ये तो हमारे विरुद्ध शिक्षा दे रहा है। इसका परिणाम हुआ उसका विनाश। तो तुम्हारे सामने कोई आदर्श है नहीं। हमारे यहां तो राम हैं, कृष्ण हैं, एक नहीं अनेकों महापुरुष पड़े हुए हैं,
इस युग में भी अनेकों महापुरुष हुए हैं जिनको हम आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं, स्त्रियों के लिए भी पुरुषों के लिए भी। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि वेद में जिन सिद्धांतों का वर्णन किया गया है वो सिद्धांत मनुष्य के जीवन में उतारने वाले हैं, जीवन में जीने वाले हैं। जहां पर समर्पण की भावना होती है वहां संगठन बना रहता है। आजीवन स्त्री पुरुष को समर्पित होती है, इसलिए पुरुष स्त्री के लिए समर्पित होता है। और यदि स्त्री कहे कि हमारा तो बैंक बैलेंस अलग रहेगा और तेरा अलग रहेगा, फिर क्या होगा? आप जरा सोचो क्या होगा फिर। मैं इंग्लैंड में था तो एक देवी मेरे पास आया करती थी। एक दिन तो कार से आवे, दूसरे दिन बस से। तो मैंने उससे पूछ लिया, हम कहा भाई एक दिन तू कार में आती, दूसरे दिन बस में, क्या बात है? उसने कहा स्वामी जी हमारी गाड़ी साझे की है। साझे की? बोले हाँ। हम कहा साझे किसकी है? तो कहने लगी कि मेरे पति की और मेरे साझे की गाड़ी है मेरी। हम कहा क्या मतलब? मैं नया नया भारत से आया था, वो मेरे पास हिंदू धर्म पढ़ने आया करती थी, अंग्रेज महिला थी। तो मैंने पूछा हम कहा क्या मतलब? तो हंसने लगी। उसने कहा कि स्वामी जी ये भारत नहीं है। उसे भारत का पता था। कहा हमने आधा पैसा दिया है, आधा पैसा मेरे पति ने दिया है। हमने कार खरीदी है, अब एक दिन मैं उसे प्रयोग करती हूँ, एक दिन पति प्रयोग करता है। हम कहा कि यदि पति की कार तुम्हारी कार नहीं, तुम्हारी कार पति की कार नहीं, और तुम आधा पैसा कहाँ से लाई, वो आधा पैसा कहाँ? क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था, भारत से हम आए थे, हमें क्या पता कि स्त्रियां अलग बैंक बैलेंस लगती हैं अपनी कमाई का, पुरुष अलग रखते हैं। अच्छा, जब मैं देखा बाद में तो मुझे पता चला, और मुझे पता चला फिर मैं समझा, और परिणाम यही हुआ। थोड़े दिन बाद मैंने सुना कि उसका तलाक हो गया, उसका यानी पति किसी और के साथ चला गया, पत्नी किसी और के साथ चली गई। जहां पहले से ही स्वार्थ तांडव कर रहा है वहां संगठन कहां से होगा? न घर में संगठन होगा, न समाज में संगठन होगा, न जाति में संगठन होगा। ये बात याद रखो। इसलिए वेद कहता है कि तुम पहले स्वार्थ को छोड़ो, संगठन के लिए स्वार्थ को छोड़ो। स्वार्थ किस प्रकार का? कई प्रकार के स्वार्थ होते हैं। स्वार्थ में मूल कारण होता है अहम। ये बात समझे? स्वार्थ में मूल कारण क्या होता है? बोले अहम होता है। और अहम क्यों स्वार्थ में कारण होता है? कहा सामान्य रूप से हमारे विचार विनिमय ठीक नहीं होते। कल मैंने संगठन सूक्त का एक मंत्र सुनाया था आपको। संगठन सूक्त में 4 मंत्र हैं। एक मंत्र अग्नि की प्रार्थना में है और 3 मंत्र संगठन के लिए है। पहला मंत्र वही है, समगच्छध्वम संवदध्वम समो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे। देवा भागम यथा पूर्वे के 2 अर्थ होते हैं। भागम भजनीयम, ऐसा विद्वानों ने अर्थ किया है कि देवताओं ने, कर्मदेवों ने जिस प्रकार से, हे भैया ये जब मैं बोला करूं तो ये पानी वाली बात है बंद किया करो, ये इधर उधर जो घूमना फिरना है, आई डोंट लाइक इट। अरे भले आदमी, हम 2 घंटे यहाँ बैठ के बोलते हैं, प्यास नहीं लगती, तुम लोगों को सुनते सुनते प्यास लगती है। खैर, तो देवा भागम यथा पूर्वे संजाना नाम उपास्ते संजाना ना उपास्ते। इस मंत्र का अभिप्राय कल मैंने थोड़ा सा बताया था। दूसरे चरण का अभिप्राय है कि देवा भागम, भागम भजनीयम। जैसे देवताओं ने माने विद्वानों ने, यहां देवताओं का अर्थ दोनों लगता है, अजानज देव और कर्मज देव। तो कर्मज देव को विद्वान कहते हैं। वेद में आया को देवा, कहा यो विद्वान सह देवा। जो विद्वान है वो देव है, कोई भी विद्वान है वो देवता के रूप में है, वो वंदनीय है, अर्चनीय है, माननीय है, वो श्रद्धा का पात्र है। तो देवा भागम यथा पूर्वे, जैसे पूर्व में देवताओं ने उस परमात्मा का सुमिरन किया, चिंतन किया, भजन किया, वैसे तुम्हें भी संजानाना उपास्ते। संजानाना का अर्थ क्या होता है? सम्यक जानाना, पूर्ण ज्ञान के द्वारा। उपासना के लिए एक शर्त है, ये बात याद रखो। उपासना में अंधविश्वास काम नहीं देता। उपासना में अंधविश्वास काम नहीं देता। यदि तुम अंधविश्वासी बनकर कोई उपासना करते हो तो उससे तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा।
पतंजलि ने कहा यदि तुम मंत्र जपते हो परमात्मा का तो तज्जपस तदर्थ भावनम, मंत्र जपो, मंत्र के अर्थ की भावना करो। अरे कहा जब मंत्र का अर्थ ही नहीं आवे तो भावना किसकी करें? कहा तो वैद्य ने बताया जरूर जपना चाहिए है? मंत्र, जिससे मंत्र ग्रहण करो उससे मंत्र का अर्थ समझो। जब मंत्र का अर्थ तुम्हारे ध्यान में आएगा तो अर्थ मात्र निर्भाषा, जब अर्थ मात्र का ही दर्शन होने लगेगा तो वो एक श्रेष्ठतम समापत्ति होती है, समाधि होती है, निर्वितर्का समापत्ति, वो बिल्कुल निर्वितर्क समाधि हो जाती है। तो जब कोई मंत्र जपो तो उसका अर्थ ध्यान में रखो। इसी रूप से जो कर्म करो उसका ज्ञान होना चाहिए। गड़ुआ उठा लिए, पानी ले लिए, उसमें आधा पाव दूध डाल लिए और ले जाकर शंकर जी की पिंडी पर डाल रहे हैं। उनसे पूछे क्यों कर रहे हो? ये तो पता नहीं। अरे पता नहीं तो क्यों कर रहे हो तुम? इसलिए वेद कहता है संजानाना उपासते, सम्यक ज्ञान को जानकर समझकर तब उपासना करो। तुम यदि ज्ञान रहित उपासना करते हो तो ज्ञान रहित उपासना तो वेद में बताया गया कि राख में को होम है। राख कैसो होम और उसर कैसो बरिशो। तुलसीदास ने अपनी विनय पत्रिका में लिखा कि बिना जाने बिना समझे जो उपासना की जाती है वो जैसे राख में आहुति देना और जैसे ऊसर में वर्षा हो जाना। कहा दोनों निष्प्रयोजन है। कहा इसी रूप से वो निष्प्रयोजन हो जाती है। अर्जुन ने एक प्रश्न कर लिया गीता के 17वें अध्याय में। कहा भगवान जिनको ज्ञान नहीं है, शास्त्र का बोध नहीं है, लेकिन उपासना करते हैं, ए शास्त्र विधि मुसृज्य एजंते श्रद्धयानुता, श्रद्धा बहुत है उनको और श्रद्धा से उपासना कर रहे हैं लेकिन ज्ञान नहीं है। तेषाम निष्ठा तो क्या कृष्ण सत्यमा हो रजस्तमा। तो भगवान ने बताइए कि उनकी कौन सी निष्ठा है, सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। तो भगवान ने कहा भले आदमी जो सात्विक निष्ठा वाले हैं, सात्विक निष्ठा वाले जो हैं वो तो हमेशा साधना में प्रवृत्त होने से पहले किसी गुरु की तलाश करेंगे। ये बात समझे? सात्विक निष्ठा में विनम्रता होती है, विनम्रता में झुकना होता है। वो किसी गुरु की तलाश करता है, कोई गुरु मिल जाए उससे समझ ले कैसे साधन करना है, साधन में लग जाएंगे। वो पहले गुरु की तलाश करता है। और कहा जिसकी राजसिक निष्ठा है वो कहता है मैं भगवान को तो जरूर मानूंगा लेकिन मैं किसी गुरु को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता भाई? क्या बात है? एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा मैंने 18 अध्याय गीता पढ़ ली लेकिन मैंने गुरु नहीं बनाया। कहा भाई तूने पढ़ा कैसे गीता? कहा मैंने एक पंडित का वेश बनाया, विद्वान का, तिलक उलक लगाकर दूसरे पंडित के पास पहुंचा, उससे पूछा क्यों भाई पंडित जी तुम्हें गीता आती है? उसने देखा कि ये तो कोई बड़ा पंडित आया है। कहा हाँ गीता जरूर आती है। उसने सोचा कि कोई यज्ञ कर रहा होगा, हमें भी उसमें रख लेगा, हमें भी कुछ दक्षिणा मिल जाएगी। कहता हाँ गीता आती है। कहा गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक क्या है जानते हो? वो कहता जानता हूँ, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता। अरे तुम बोल नहीं जानते हो कि लिखना भी जानते हो? नहीं लिखना भी जानता हूँ। उसने बेचारे ने लिख दिया, 2 बार बोल दिया तो नोट कर लिया। अच्छा दो मुझे, वो ले करके ले आए, याद कर लिया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कहा ऐसे ही 700 पंडितों के पास जाकर उनको डांट करके 700 गीता के श्लोक लिखवा करके याद कर लिया। गुरु किसी को नहीं बनाया। उसने कहा अरे मूर्ख, तू एक गुरु तो नहीं बनाया, 700 गुरु के यहाँ धक्के खाए। जब तुम एक को गुरु स्वीकार करके उसको नहीं समझते तो जिसके यहाँ तुम जाकर कुछ पूछते हो क्या हो जाता है? अरे ज्ञान देने वाला गुरु है। शास्त्र में बताया गया है कि जिससे एक अक्षर का भी ज्ञान लिया जाए, एक अक्षर का भी ज्ञान यदि प्राप्त किया जाए, उससे भी कोई दुनिया में उर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान की बराबरी की दुनिया में कोई संपत्ति है नहीं जिसको देकर के उर्ण हुआ जाए। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो सात्विक है वो तो देवद्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचमार्जवम, वो तो देवताओं की यानी ब्राह्मणों की, गुरुओं की वंदना करता है, विद्वानों की वंदना करता है। देवद्विज गुरु प्राज्ञ, कहा देवताओं की, विद्वानों की, प्राज्ञों की, जो समझदार है उनकी, और गुरु की शरण में जाकर के वो ज्ञान प्राप्त करता है, फिर उपासना करता है। लेकिन जो अभिमानी है वो कहता है ना दुनिया में 1.5 अकल है, एक मेरे आधी सब में बटी, मैं गुरु किसको बनाऊं?
भगवान कहते हैं ऐसे जो लोग हैं वो राजसी श्रद्धा वाले हैं। राजसी श्रद्धा वाले देव उपासना नहीं कर सकते। वो किसकी उपासना करते हैं? प्रेतान भूत गणांशैव यजन्ते ताम साजना, ये यक्ष रक्षांस राजसा। यक्ष और राक्षसों की उपासना करते हैं राजस, यानी वो जो कुछ उपासना करेंगे उनकी उपासना राक्षसी उपासना होगी। और जो तामसिक व्यक्ति उपासना करेंगे उनकी उपासना सारी पैशाचिक उपासना होगी, देवी उपासना नहीं हो सकती। देवी उपासना के लिए तो किसी सदगुरु के पास जाकर के उपासना की विधि समझ करके उससे उपासना सीख करके फिर संजानाना उपासते, सम्यक ज्ञान के द्वारा फिर उपासना करें। पहले के विद्वानों ने ऐसे किया है। देवा भागम यथा पूर्वे, जैसे देवताओं ने पहले पूर्ण रूप से परमात्मा को जानकर उसकी उपासना की, उनको सिद्धि मिली, उसी रूप से तुम्हें भी, तुम लोगों को भी वेद कहता है विद्वान के पास जाकर सत्य को समझकर उसकी उपासना में लगो। स्वार्थ रहित होकर के जब इस दिशा में आगे बढ़ोगे तब तुम्हारा कल्याण होगा। इसके आगे वेद दूसरा मंत्र कहता है संगठन सूत्र का, समानम मंत्रम समति समानी। एक बात और याद रखो, समानम मंत्रम, तुम लोगों की मंत्रणा समान हो। समान हो माने जहां तुम 10, 20, 50 व्यक्ति इकट्ठा हो, आपस में मंत्रणा करो। यदि मंत्रणा में वहां भेद है, एक दूसरे के विचारों में विभिन्न है, तो उसको तुम समन्वय करने की कोशिश करो। यदि समन्वय तुम नहीं कर सकते आपस में तो संगठन टूट जाएगा। यही होता है ना, आजकल संगठन क्यों टूट जाते हैं? दो के विचार एक नहीं मिलते, हमारे विचार नहीं मिले, हम कहते हैं हम अलग हो गए, तुम अलग हो गए, यही ना। और हर एक के अनुयायी मिल जाते हैं, कुछ उसके साथ हो गए, कुछ उसके साथ हो गए। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ विघटन। इसलिए वेद कहता है समानम मंत्रम समिति समानी, तुम्हारा संगठन समान हो। समिति तो आप लोग जानते हैं, वही समिति, सभा समिति जैसे बनाते हैं, तो तुम लोग समिति बनाओ। और तुम्हारी समिति अलग अलग ना हो, अलग अलग वर्गों की समिति ना हो, तुम सबकी एक समिति हो और वो समान स्तर की समिति हो, उसमें छोटे बड़े की स्थिति ना हो। समानम मंत्रम समिति समानी, समानम मनो सहचित्तमेषा का याद रखो। तुम्हारे मन भी समान हो, तुम्हारे चित्त भी समान हो, तुम्हारी समिति समान हो, तुम्हारा मंत्र समान हो। लेकिन ये सब समान कब होंगे? जब मंत्र समान होगा। मंत्र प्रथम है, समानम मंत्रम, मंत्र समान हो। मंत्र किसे कहते हैं? मनना त्रायते इति मंत्र। मंत्र शब्द का अर्थ समझ लो आप लोग। मंत्र किसे कहा जाता है? जिसका मनन करने से व्यक्ति के रक्षा हो। मनना त्रायते, जिसका मनन करने से आपके जीवन की रक्षा हो, आपके समाज की रक्षा हो, आपके परिवार की रक्षा हो, आपके देश की रक्षा हो, वो आपके लिए मंत्र है। अब इस प्रकार का मनन हो तो वो मंत्र हो जाएगा। दो प्रकार के मंत्रों की व्याख्या है। एक तो समानम मंत्रम में मंत्रणा की भावना है, हम सब बैठ करके एक स्तर की मंत्रणा करें। और दूसरा समान मंत्र में, आप लोग जानते हैं भारत को एक सूत्र में आबद्ध करने के लिए ऋषियों ने एक योजना बनाई, एक योजना बनाई, और उस योजना का दर्शन आज भी हमें होता है। मैंने भारत का सारा हिस्सा देखा है घूम करके। कश्मीर से कन्याकुमारी बहुत दूर है, एक छोर पर कश्मीर है, दूसरे छोर पर कन्याकुमारी है। आसाम से लेकर के गुजरात बहुत दूर है, एक छोर पर वो है, दूसरे छोर पर वो है। और इनमें हम एक बार नहीं 4-4 बार घूमे हैं पूरे भारत में। 20 वर्ष तक मैं घूमते ही रहा, प्रचार करता रहा, बोलता रहा, लोगों को संदेश देता रहा, घूमता रहा। उसमें मैंने समानम मंत्रम का चमत्कार देखा। समानम मंत्र का चमत्कार कैसे देखा ये बता रहा हूं आपको। कश्मीर में विवाह के समय जो मंत्र पढ़े जाते हैं, कन्याकुमारी में यदि किसी हिंदू के घर विवाह हो रहा वही मंत्र पढ़े जाते हैं। ये बात समझे? हमारे संस्कारों में
सब जगह एक ही मंत्र पढ़ा जाता है, भाषा एक नहीं है। कश्मीरी यदि बोले तो तमिल नहीं समझेगा, केरली नहीं समझेगा, केरली यदि बोले तो कश्मीरी नहीं समझेगा, ना ना, उनकी भाषा का कहीं जड़ पता भी नहीं है एक दूसरे के साथ। लेकिन विवाह के समय वो पंडित और वो पंडित दोनों बैठ जात, वही वेद का मंत्र वही बोलेगा, वो भी समझेगा, वो भी समझेगा। समानम मंत्रम, विवाह में प्रयोग होने वाला मंत्र, ये बात समझे। व्रतबंध में, यज्ञोपवीत में होने वाला मंत्र, मुंडन में होने वाला मंत्र, छेदन में होने वाला मंत्र, नामकरण में, यानी जितने संस्कार हैं, द्वादश संस्कार भी मानते हैं और षोडश संस्कार भी मानते हैं। इन सारे संस्कारों में बोले जाने वाले मंत्र एक हैं पूरे भारत भर में, जहां भी कहीं हिंदू होगा। और वही मंत्र मुझे विश्वास है यहां भी विवाह में बोले जाते होंगे, क्योंकि विवाह की पद्धति तो वही है। वही ऋग्वेद के 10वें मंडल के 50वें यानी सूक्त का मंत्र, वेद के 50वें, ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के 50वें सूक्त का मंत्र विवाह में प्रयोग होता है। और अथर्ववेद के कुछ मंत्र प्रयोग होते हैं जो विवाह सूक्त कहा ही जाता है उसे। और वे मंत्र पूरे भारत में एक से बोले जाते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। भारत का, उत्तर भारत का यदि कोई विद्वान बोलेगा, स्वस्ति वाचन करेगा, तो वो भी वही करेगा। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, यही मंत्र। और यदि कश्मीर का बोलेगा वो भी यही बोलेगा, कन्याकुमारी का बोलेगा वो भी यही बोलेगा। समानम मंत्रम। इतना ही नहीं, हमारे यहां जैसे एक दिन बताया था मैंने, 5 वर्ष से 8 वर्ष तक, 12 वर्ष से 14 वर्ष तक, 16 वर्ष से 18 वर्ष तक और 22 वर्ष तक ये पीरियड बनाया गया था यज्ञोपवीत धारण करने का। यज्ञोपवीत 22 वर्ष तक जिसने यज्ञोपवीत धारण नहीं किया उसकी संज्ञा ब्रात्य हो जाती थी। ब्रात्य, ब्रात्य माने पतित। और यज्ञोपवीत के समय पूरे भारत में एक मंत्र दिया जाता था, आज भी एक ही मंत्र दिया जाता है। जानते हो कौन से मंत्र है? वेद माता गायत्री। वही गायत्री मंत्र जो भी व्रतबंध में बंधेगा, पुरोहित व पंडित व गुरु जो भी उसे उस समय उसका व्रतबंध करा रहा है, उसे वही गायत्री मंत्र देगा। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि जितने थे सबको वही गायत्री मंत्र मिल रही है और उसी गायत्री मंत्र का सब जाप कर रहे हैं, उनका समानम मंत्रम। इसलिए जब कभी प्रतिज्ञा करेंगे तो उसी मंत्र की करेंगे। दुनिया में जहां भी कहीं मुसलमान हैं वो प्रतिज्ञा करेंगे तो कुरान पर हाथ रख करके करेंगे। सुना है? दुनिया में जहां भी कहीं क्रिश्चियन हैं वो प्रतिज्ञा करेंगे तो बाइबल पर हाथ रख करके करेंगे। स्वभावतः इसी रूप से अपने इष्ट की प्रतिज्ञा, अपने मंत्र की प्रतिज्ञा, तो ऋषि कहते हैं समानम मंत्रम। यदि तुम लोग संगठन करना चाहते हो तो तुम अपना एक समान रूप से मंत्र चुन लो, एक मंत्र चुन लो जो सबको मंत्र आता हो। अब यहां और कुछ नहीं, अब वेद मंत्र तो दूर रहे तो अपन जय जगदीश हरे ही करना सीख लिए है? लेकिन जो सही माने में संगठन का मूल है, जिससे जिंदगी बनती है, जिससे जीवन का विकास होता है, वह समान मंत्रम है। हमारे आपके जीवन में समान रूप से मंत्र की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। तो मंत्रम के 2 अर्थ होते हैं। एक, मंत्र स्वीकार कर लो समान रूप से, जो सबको, हमारे यहां इसीलिए मंत्र के 2 भेद कर दिए गए और उसके दाता के भी 2 भेद कर दिए गए, गुरु और पुरोहित। ये बात समझे? बाद में हमारे यहाँ कुछ शास्त्रों में फिर उसके लिए सदगुरु शब्द का प्रयोग करने लगे। गायत्री मंत्र के साथ जो यज्ञोपवीत दिया जाता है वो कर्म कांड का मंत्र है, कर्म में प्रवृत्त होने का, उसको कहते हैं यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत माने यज्ञ में दीक्षित होने का मंत्र। बात समझे ना? यज्ञ उपवीत, उसको यज्ञ उपवीत कहते हैं। उपवीत माने दीक्षित होना, यज्ञ के लिए दीक्षित होना यानी कर्म के लिए आगे बढ़ना। उसमें 3 सूत्र होते हैं।
वो तीनों सूत्र 3 से संबंधित हैं। सनातन धर्म ये मानता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके ऊपर 3 ऋण होते हैं, पितृऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। इन तीनों ऋणों से बच्चे का विकास होता है और इन तीनों ऋणों का एक एक चिन्ह है 3 ताग। तो बच्चे के कंधे पर वो रख देते हैं कि इन तीनों ऋणों से को स्मरण कर, और जब वो तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है तो वो ताग तोड़ करके गंगा जी में फेंक देता है। ये बात समझे? और जब फेंकता है तो उसको कहते हैं सन्यास। सन्यासी के पास यज्ञोपवीत नहीं होता, सुना होगा ना आप लोगों ने, क्योंकि अब उसने अपना काम पूरा कर लिया। तो ये एक विधान था और उस कर्म में प्रवृत्त करने के लिए जो मंत्र मिलता था वो गायत्री मंत्र होता था और पुरोहित उसे प्रदान करता था, इसलिए कि आगे वो अपने धर्म का पालन करते हुए कर्मानुष्ठान के साथ आगे बढ़े। जब उसे कभी तत्वज्ञान की जरूरत होती थी तब वो गुरु की तलाश करता था, गुरु की तलाश करता था। तब कोई तत्वज्ञ ऋषि गुरु मिल जाता था तो उसको समर्पित होकर के फिर वो गुरु मंत्र जिसे कहते हैं वो तत्व से संबंधित महावाक्य हैं या बीज मंत्र हैं, उनको ग्रहण करता था। ये दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं रही हैं और इसी के आधार पर हमारा समाज हजारों वर्षों तक एक सूत्र में बंधा रहा, समानम मंत्रम के आधार पर। लेकिन दुर्भाग्य ये धीरे धीरे ये परिपाटी खत्म होने लगी। अब तो कोई यज्ञोपवीत पहनता नहीं, पहनता है तो धारण नहीं करता, धारण भी किए रहता है तो उसका अर्थ नहीं जानता, न तो पहनने वाला जाने, न तो पहनाने वाला जाने, न तो उसको चलाने वाला जाने। ऐसा घपला हो गया। कभी कभी मैं कहता हूं कुएं में ही भांग पड़ गई तो होश किसको आवे, जो पिया सब उसी में निमग्न हो गया। ये बहुत ही बुरी स्थिति है। लेकिन ये बात याद रखो, वेद का ये निर्देश समानम मंत्रम बहुत अर्थपूर्ण है और जब समान मंत्र हो जाएगा तब समति समानी, क्योंकि जिस मंत्र का अधिकारी मैं उसी के आप, उसी के हर एक व्यक्ति है। जब मंत्र में भेद नहीं तो मंत्रणा में भेद कैसे हो सकता है, फिर संगठन में भेद कैसे हो सकता है? तो वेद कहता है कि पहले तो समानम मंत्रम, इसीलिए 16 संस्कार के मंत्र एक हो गए। इसीलिए वेदाध्ययन से पहले, शास्त्राध्ययन से पहले, गुरुकुल में प्रवेश करने से पहले उपनयन के साथ गायत्री मंत्र सबके लिए एक कर दिया गया और उसमें योग्यता देख करके भगवान ने उसकी व्यवस्था की। वेद भगवान ने, शास्त्र ने, ऋषियों ने उसकी व्यवस्था की। मैंने अपनी छोटी सी पुस्तक लिखी है, क्या वर्ण व्यवस्था अभिशाप है, उसमें मैंने निर्देश किया है, बहुत सी बातें उसमें समझाई है। हमारे यहाँ बहुत काल तक ये चर्चा रही, अमुक इसका अधिकारी नहीं, अमुक इसका अधिकारी नहीं। मैंने शास्त्रों के अनेकों प्रमाण देकर के उसमें बताया है कि उसका मनुष्य मात्र अधिकारी है। सबको अपनी उन्नति करने का अधिकार है। भाई तुम क्यों उससे अधिकार छीन रहे हो? हाँ, यदि वो स्वयं तैयार नहीं है बात अलग रही, फिर अपन क्या कर सकते हैं। लेकिन यदि उसमें रुचि अपनी उन्नति करने की, तुम उसको क्यों छीन रहे हो? परमात्मा ने उसे बुद्धि दी है, परमात्मा ने उसे सब सारे साधन दिए, जो तुम्हें दिए उसको दिए। परमात्मा ने ही वेद दिया, तो वेद कोई तुम्हारे नाम पट्टा लिखा करके तो आया नहीं कि तुम्हारे ही अधिकार में रहेगा। वो वेद तो उसके लिए भी है, तुम्हारे लिए भी है। परमात्मा का सूर्य सबके लिए, परमात्मा की अग्नि सबके लिए, परमात्मा का वायु, परमात्मा की पृथ्वी, परमात्मा की वृष्टि सबके लिए भले आदमी। तो परमात्मा का ज्ञान केवल तुम्हारे लिए कैसे हो सकता है? वो सबके लिए नहीं हो सकता। कोई युक्ति नहीं है जिसमें हम ये कह सकें कि परमात्मा का ज्ञान सबके लिए नहीं है। खैर, मैं आप लोगों को केवल ये बताना चाहता था कि परमात्मा के ज्ञान के सब अधिकारी हैं और उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम परमात्मा से प्रार्थना, और प्रार्थना का वो मंत्र गायत्री मंत्र जिसे कहते हैं, परमात्मा से बुद्धि की प्रार्थना है, उसमें और कुछ नहीं है। धियो यो न प्रचोदयात्। इसलिए समानम मंत्रम और समति समानी, समान मंत्र हो आप लोगों के और समान समितियां हो, संगठन हो, सभाएं हो आपकी, और समानम मनो, आप सबके मन भी समान हो और सहचित्त में सा, और आप लोगों के ये चित्त भी समान होने चाहिए। कैसे? जब समान उपासना करोगे, समान साधना करोगे,
समान आहार विहार होगा तो स्वभावतः संगठन की दिशा में आगे बढ़ोगे तुम लोग। ये वेद का जो मंत्र है ये संगठन के लिए एक अमृतमय रास्ता प्रदान करता है। इस विषय में अब कल और चर्चा करेंगे, समय बहुत हो गया है। अब आप लोग प्रार्थना करेंगे। आज मैंने बहुत सी बातें पहले ही संगठन के विषय में बताई, फिर बाद में वेद मंत्र के कुछ अंशों का मैंने आपको अर्थ समझाया है। इसका पूरा अर्थ आपको कल समझाया जाएगा। 3 मंत्र हैं संगठन सूक्त के, जो कल परसों तक आपको बताए जाएंगे। और उसके आखिरी यज्ञ का जो स्वरूप है संगतकरण के पश्चात दान, उसके विषय में भी परसों या कल में कुछ बातें आप लोगों को समझा दूंगा। क्योंकि दान एक बहुत बड़ी समस्या है हिंदू जाति के लिए, सबके लिए नहीं। तो उसका किस प्रकार से शास्त्र निर्देश देता है, किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, इसके विषय में भी आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आप उसका यथार्थ भाव समझ करके धर्म पथ पर आगे चल सकें, वैदिक विज्ञान को जीवन में उतार सकें। अब मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे विचारों को विश्राम मिलता है। यदि प्रेम प्रभु से चाहता, अभिमान को तजता तरे, दे छोड़ सब अरमान नित, हरि नाम जप दिन रात रे, संसार के वैभव सभी, तू जान जलती आगरे, दे त्याग रे सुख स्वप्न का, बीती निशाय अब जागरे, नाते सभी तन के किए, माँ बाप पुत्र कलत्रये, साथी सहोदर अपन पो, भूला फिरे लखिया त्रये, है व्यर्थ ही ममता किया, ना अंत को संग लागरे, तू देख आँखें खोल के, बीती निशाय बजागरे, नाते सभी तन के प्यारे तुम्हारे प्रेम के, जो पात्र हैं संसार में, वे जाएंगे सब एक दिन, तज के तुम्हें मझधार में, साथी न होगा तन तेरा, जिससे अधिक अनुराग रे, तू भाग तनपुर छोड़ के, बीती निशाय अब जागरे, तू तन नहीं तू मन नहीं, ना इंद्रियां चित बुद्धि है, प्राकृत गुणों के खेल में, भूला हुआ निज शुद्धि है, करता नहीं तू कर्म का, अभिमान तन का त्याग रे, पहचान अपने आप को,
बीती निशाय बजागरे। आज आप लोगों को बहुत सी बातें समझाई गई, उसका मनन कीजिए, चिंतन कीजिए और ये ध्यान में रखिए कि संगठन के लिए दैवी गुण बहुत आवश्यक हैं और उसके लिए परमात्मा की उपासना में आस्था हो तब दैवी गुण आते हैं और उपासना बिना जाने नहीं होती, इसलिए संजानाना उपासते। सम्यक जानकारी प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके तब आप उपासना में प्रवृत्त हो। और उपासना के लिए आगे समानम मंत्रम समति समानी, संगठन में समान मंत्र, समान समति, समान मन और समान चित्त की बड़ी महत्ता है। इस पर आप लोगों को आज विचार दिया गया है। मुझे विश्वास है कि आप लोग इसका चिंतन करेंगे, अपने में उतारने की कोशिश करेंगे। अब प्रभु से हम आप सब उसी समान मंत्र के आधार पर प्रार्थना करते हैं, विश्व के कल्याण के लिए, अपने उत्थान के लिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः